के वकीलों की सदस्यता नागदा बार से समाप्त करने के लिए सौंपा ज्ञापन। अभिभाषक संघ के सदस्यों ने बुधवार को बार अध्यक्ष विजय सिंह वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नागदा को जिला बनाए जाने का विरोध खासरोद वासियों द्वारा किया जा रहा है, जिसका निंदा प्रस्ताव पारित कर खासरोद के अधिवक्ताओं की सदस्यता नागदा बार से समाप्त की जाए। नागदा शहर के लोगों ने हमेशा बड़ा दिल रखा है और नागदा के सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर नागदा में न्यायालय की स्थापना कराई गई, जिसमें खासरोद के अधिवक्ताओं ने विरोध दर्ज करवाया था ताकि नागदा में न्यायालय न आ सके। नागदा शहर के लोगों ने व अभिभाषक संघ के सदस्यों ने कभी भी खासरोद वालों या खासरोद के अधिवक्ताओं का विरोध नहीं किया। अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि नागदा के लिए जो जिला बनाने का नोटिफिकेशन हुआ है उसके विरोध में खासरोद वाले अलग से खासरोद में जिला बनाने की बात कर रहे हैं। उनके लिए अभिभाषक संघ नागदा इस बात का विरोध करता है कि वो नागदा में आके सब काम करने के बाद भी नागदा को जिला बनने देखने का विरोध कर रहे हैं। अभिभाषक संघ नागदा उसका विरोध करता है। मैं ज्ञापन का पढ़कर सुनाता हूँ। प्रति श्रीमान अध्यक्ष महोदय, अभिभाषक नागदा विषय नागदा को जिला बना जाने का विरोध खासरोद वासियों द्वारा किए जाने के संदर्भ में निंदा प्रस्ताव पारित किए जाने तथा पूर्व में खासरोद के कई अधिवक्ता द्वारा नागदा में न्यायालय स्थापना का विरोध किए जाने के फलस्वरूप खासरोद के अधिवक्ताओं को नागदा अभिभाषक संघ में दी गई सदस्यता निरस्त करने बाबत तथा दी गई सदस्यता निलंबित किए जाने बाबत माननीय महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि अधिवक्ता गण अभिभाषक संघ नागदा के सदस्य होकर विधि व्यवसाय करते हैं। दिनांक 28/7/2023 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी राजपत्र के प्रकाशन में नागदा को जिला बना जाने बाबत दावे आपत्ति की अधिसूचना जारी की गई है, जिसे लेकर खासरोद के निवासियों द्वारा नागदा को जिला बना जाने पर गंभीर आपत्ति दी गई है। उक्त तारतम्य खासरोद वालों के द्वारा दिनांक 3/8/2023 को खासरोद नागदा बंद का आह्वान किया गया है, जो कि घोर निंदनीय है। महोदय, इसी तारतम्य में श्रीमान जी को यह अवगत कराना अति आवश्यक है कि नागदा शहर के लोगों ने हमेशा ही बड़ा हृदय दिखाया है और नागदा के सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं की दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर नागदा में न्यायालय की स्थापना कराई गई है, जिसमें भी खासरोद के अधिवक्ता द्वारा पूर्व में विरोध किया जाकर आपत्ति ली गई ताकि नागदा में न्यायालय न आ सके। महोदय, किंतु आज तक नागदा शहर के लोगों को अभिभाषक संघ के सम्मानित सदस्यगण द्वारा कभी भी खासरोद वालों या खासरोद के अधिवक्ताओं कभी भी विरोध नहीं किया है, किंतु कड़े मन से आज यह ज्ञापन के माध्यम से श्रीमान जी को अवगत कराया जाकर मांग की जाती है कि खासरोद के अधिवक्ता द्वारा नागदा में न्यायालय की स्थापना के फलस्वरूप वर्तमान में खासरोद वालों द्वारा नागदा को जिला बना जाने के विरोध करने व दिनांक 3/8/2023 को खासरोद बंद का आह्वान किए जाने के कारण से हम अधिवक्तागण महोदय आपसे मांग करते हैं कि खासरोद के अधिवक्तागणों को दी गई सदस्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाए व खासरोद बंद के आह्वान के तारतम्य में आज ही अति आवश्यक बैठक बुलाकर खासरोद बंद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए, यही निवेदन है। बहुत ही सदस्य अभिभाषक संघ नागदा के सभी सदस्य को साहित्य कृषि उपज मंडी बोर्ड के स्वर्ण जयंती समारोह के तहत बुधवार को मंडी कर्मियों ने नवीन मंडी परिसर में पौधारोपण किया। मंडी बोर्ड के 50 वर्ष पूर्ण होने पर मंडी बोर्ड का गठन जो है 1 जून 1973 को हुआ था और 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह पूरे मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में मनाया जा रहा है वरिष्ठालय के निर्देशानुसार। इसी श्रृंखला में आज दिनांक 2 अगस्त को हमने नवीन मंडी प्रांगण में वृक्षारोपण का आयोजन रखा पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, जिसमें मंडी के व्यापारी, मंडी का स्टाफ, सभी कर्मचारी और तुलावटी उपस्थित थे। सभी के द्वारा वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। उसके पश्चात आज शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों की एक टीम के द्वारा जो है मंडी कार्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी के समस्त कर्मचारी, व्यापारी, हिम्मल तुलावटियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयाँ वितरित की गई।
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शहर के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रकाशन प्रतिदिन सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। प्रकाशन के प्रथम दिन तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुरानी नगर पालिका चौराहे पर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय के मतदान केंद्र पर 2 BLO अनुपस्थित पाए गए। तहसीलदार ने तुरंत मतदान केंद्र पर पहुंचने के निर्देश मोबाइल पर दिए। BLO ने तहसीलदार को बताया महिला बाल विकास विभाग की योजना आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, जिसके कारण मतदान केंद्र पर पहुंचने में देरी हुई। तहसीलदार ने समझाइश देकर छोड़ दिया। स्कूल परिसर में SDM और तहसीलदार को देखकर शिक्षकों ने कुछ बच्चों को स्कूल से छुट्टी कर दी। इस दौरान पटवारी अनिल शर्मा आदि मौजूद थे। उसके साथ काम जोड़ना है और जिनके जिन लोगों की बच्ची होगी 7 शादी हो गई बजरंग दल द्वारा बुधवार की शाम को पुराने बस स्टैंड पर आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने विधायक दिलीप सिंह गुर्जर की सहमति से जितेंद्र ठाकुर और दिनेश सिरोलिया की अनुशंसा पर रामनारायण चौधरी जयनाथ साहनी को संगठन का महामंत्री नियुक्त किया। इस नियुक्ति पर चौधरी और साहनी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर के निर्देश पर हम जीतू भाई ठाकुर, दिनेश जी सिरोलिया, हमारे रोहित भाई, इन सबकी सहमति से शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा रामनारायण जी चौधरी और जयनाथ सिंह जी साहनी साहब को कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनाया है। निश्चित ही इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस और आगे बढ़ेगी। आने वाले विधानसभा 2023 के चुनाव में तन मन धन से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। मैं एक बार पुनः शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से और दिलीप गुर्जर मित्र मंडल की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रसन्नता की बात है कि हमारे कांग्रेस के जाबाज साथी रामनारायण चौधरी और जयनाथ जी साहनी, जिन्होंने शहर कांग्रेस में महामंत्री नियुक्त करा है, अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको बहुत अधिक दायित्व सौंपा गया है। तो निश्चित रूप से हम भाई हमारे जितेंद्र ठाकुर, हमारे सिरोलिया जी और ठाकुर साहब और सब मिलकर हम एक पूरी टीम के साथ ये काम करते हैं। तो निश्चित रूप से इनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नागदा खारशोद के तत्वाधान में वार्षिक स्नेह सम्मेलन हुआ संपन्न। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं का राष्ट्रीय संगठन लियाफी का वार्षिक स्नेह सम्मेलन शाखा नागदा खारशोद में दिनांक 29 जुलाई शनिवार को भगवती फूड रेस्टोरेंट नागदा में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लियाफी मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सुराणा व विशिष्ट अतिथि के रूप में संदीप पाठक ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता लियाफी नागदा खारशोद के अध्यक्ष ब्रजमोहन गुप्ता ने की। यही प्रार्थना करता हूँ और मेरे मन में आ रहा था कि दर्शन मैं करके आया हूँ, पर इस कार्यक्रम में जिस तरह से स्वागत समारोह रखा गया, पूरा का पूरा बाबा महाकाल के दुपट्टे से स्वागत किया गया। कहीं न कहीं मैं मानता हूँ ये उन्हीं का आशीर्वाद और उनका स्नेह मिला है कि पहली बार
किसी कार्यक्रम में हम हार फूल के जगह दुपट्टे से स्वागत किए हैं। मैं कोटि कोटि बाबा बर्फानी को आप सबके जीवन उज्जवल हो ऐसा मैं कामना करता हूँ। बड़े मैं आदर और सम्मान के साथ मंच की ओर जाना चाहता हूँ। मित्रों, आज मंच की जो गरिमा और मंच की जो शोभा बढ़ा रहे हैं वो सिर्फ पदाधिकारी नहीं है, हम सबके कुशल मार्गदर्शक भी हैं, हम सबके बड़े दाता भी हैं और इनसे अनेकों जगहों पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऐसे मेरे इंदौर डिविजनल लियाफी काउंसिल के अध्यक्ष परम सम्मानी परम आदरणीय बीरेन सुराना जी, जो हम सबके मित्रों, क्योंकि सौभाग्य से हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट हमारे बीच है, हमें आशीर्वाद उन्हीं का लेना है। आप और हम अक्सर बातें करते हैं, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहता हूँ। जहाँ तक हमारे संगठन की बात है मित्रों, मैं इतना ही समझ पाया हूँ कि एक मेरा साथी हर मंच से हमेशा एक चीज कहता है कि यह लियाफी हमारी माँ है। उसी कड़ी में मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने इस लियाफी को माँ माना है। मैंने महसूस किया कि लियाफी हमारी माँ तो है, लेकिन लियाफी हमारी पिता भी है। उस पिता की कहानी सुनाता हूँ कि पिता क्यों है। आप मेरी शब्दों को मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचने के लिए, शायद आपको अच्छा लगे। माँ तो हमेशा हमें इतना लाड़ प्यार, हमें इतना प्रेम देती है, हम बहक जाते हैं, लेकिन पिता हमारा प्रशासक होता है। पूर्व विधायक ने जो मुझे उपाधि दी है उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि राजपत्र अधिसूचना को अंग्रेजी में गजट नोटिफिकेशन ही कहते हैं। ये बात विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने बुधवार की शाम को कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नागदा को जिला बना देना था ताकि क्षेत्र में विकास के नए अवसर पैदा होते। विधायक गुर्जर ने पूर्व विधायक पर लगाए आरोप। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कई जिलों की घोषणा कर दी है और वो जिले नहीं बना पा रहे हैं। ये मार्गदर्शन उनको आपको देना चाहिए, इस संबंध में क्या कहना आपका? मेरा तो एक ही शेखावत जी से अनुरोध है, वो तो बार बार हर महीने राजस्थान जाते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा जानकारी होगी कि क्यों नहीं बन पा रहे। वहाँ से मुझे कोई लेना नहीं, मेरे को मेरे मालवा प्रांत से लेना देना है, मैं मेरे नागदा खाचो क्षेत्र से लेना देना है। उनकी क्या मजबूरी है, उन्होंने क्या करा। उन्होंने तो पंचायत तक को जिला बनाने की घोषणा करी है और 19 जिले बनाए हैं। आप जैसे नहीं क्या कांग्रेस ने घोषणा करी थी उन जिलों को लटकाने के कार्रवाई आप लोगों ने कब से 3 साल से अपने कट के 3 साल पहले यदि जिले का गजट नोटिफिकेशन हो जाता वो दावे आपत्ति आमंत्रित हो जाती। आप मुख्यमंत्री जी कार्यालय, मुख्यमंत्री कलेक्टर कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आते हैं, ना कि वो जिले की घोषणा करने। तो आप तो राजस्थान की छोड़ के, आप तो राजस्थान के का प्रेम है आपका, तो राजस्थान की आप तो बात निःशुल्क से करते हैं। भैया तो मालवा के लोग हैं, हम तो मालवा की बात करेंगे, नागदा की बात हम करेंगे। पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी का कहना है कि आपको नागदा खाचोर विधानसभा छोड़कर राजस्थान चले जाना चाहिए आपको। मैं क्यों जाऊं, मेरा उनसे एक अनुरोध है। वो लाल बत्ती देख के यहाँ आए होंगे फैक्ट्री की। मेरे दादाजी यहाँ आए थे, यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जेल भी गए जिन सब, परंतु उन्होंने कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपने उसमें लाभ उठाने की कोशिश की, ना उसमें स्वतंत्रता संग्राम की लिस्टों में नाम लिखाने का प्रयास किया। आप बोलो तो उनके जेल जाने का रिकॉर्ड भी बता सकता हूँ। आप लोगों को बता दूँ, मैं ग्वालियर स्टेट के मेरे दादाजी राम साहेब गुजर वहाँ के ग्वालियर स्टेट के यहाँ के प्रतिनिधि थे, इलेक्टेड प्रतिनिधि। उस समय 48 के 49 के बाद यहाँ की हमारे परिवार के सदस्य, हमारे दादाजी ग्राम पंचायत होते वो ग्राम पंचायत के रहे, और उद्योग है तो हमारे दादाजी राम साहब जी की देन है। वो आए थे और मंडेलिया जी उन सबको लेके आए, वो उनको दिखवाया था। उनको भूमि भी हमारे दादाजी ने अलॉटमेंट का कराई थी उस समय। तो इस कारण नागदा उद्योग लगा तो आप आए, आपके पिताजी यहाँ आए काम करने के लिए। उद्योग नहीं डलता था, आपका राजस्थान में ही कहीं घूमते फिरते रहते, कहीं काम धंधा करते रहते। यही मेरा अनुरोध है कि हमको राजस्थान की जाने की जरूरत नहीं, हमको इस माटी से प्रेम है, मालवा की माटी से प्रेम है। और उनको भी मैं जाने की बात नहीं करता, क्योंकि वो अब तो उनको तो नागरी जनता ने सम्मान दिया, एक बार विधायक भी बना दिया है आपको। तो मालवा की माटी से प्रेम करो आप, मेरा ये अनुरोध है आपसे। मैंने दिलीप शेखावत जी का वचन सुना
उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी उपाधियाँ दी। मैं उसके लिए मैं उनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति कहा है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कम से कम कोई उपाधि तो उन्होंने मुझे दी, तो मैं भी बहुत कुछ उनको दे सकता हूँ। जो जैसा व्यक्ति रहता है उसको वैसा ही सब कुछ नज़र आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है, झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो और बार बार सुनो। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष व्यक्ति तक उसी भाषा का प्रयोग करती है, उसी भाषा में जनता से बात करती है। उन्होंने मुझे कहा तो अच्छी बात है। उन्होंने एक बात भी कही कि गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आपके पास भी बहुत सारे अच्छे जानकार हैं, उनसे आप चर्चा कर लेते। गजट राजपत्र में हम बार बार यही कहता है कि गजट नोटिफिकेशन करके दावे आपत्ति किया। जब गजट में किसी चीज़ का प्रकाशन होगा और अधिसूचना जारी होगी, इसके बाद तो दावे आपत्ति बुलाई जाती है कि सिर्फ अखबारों में थोड़ी अधिसूचना निकली है। ये तो गजट मतलब हिंदी में क्या राजपत्र बोलते हैं और इंग्लिश में गजट बोलते हैं, बस इतना फ़र्क है। मुझे पता नहीं, मेरी हिंदी कमज़ोर है कि इंग्लिश कमज़ोर है, मुझे समझ में नहीं आता। शेखावत जी समझदार व्यक्ति है, उनसे जो वो बोले हम तो उनको सही मानते हैं। बोले कि शेखावत जी जो बात करते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक सही बात करते हैं, वो कभी झूठ की बात करते नहीं हैं। एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैं, अभी उन्होंने कहा कि झुंझुना बजा इसलिए वो जिला बनाया। मैं क्षेत्र की जनताओं को अवगत कराना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में जो भाषण दिए थे उसको देख ले। अभी 20 तारीख को आए मुख्यमंत्री जी, उसका भाषण देख ले, उसमें कोई डिफरेंस आए तो मुझे आप लोग अवगत कराएं। और ये कह रहे कि जब मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर खराब हुआ तो सर्किट हाउस में थे, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झुंझुना बजा के विरोध करा और टोल हुए मुख्यमंत्री जी, उनकी सूचना जब कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जी को दी तो जब जाके ये 3 दिन का अधिसूचना जारी करने की बात आई थी। यदि मुख्यमंत्री चाहते तो वहाँ मंच पे ही घोषणा कर सकते थे कि हम 3 रोज के अंदर इसको गजट दावे आपत्ति आमंत्रित करने के लिए कलेक्टर को घोषित कर। जिस प्रकार आप लोग वीडियो देखिए, मऊगंज में उन्होंने कहा था इतने 15 अगस्त को जिला बना दे, उसकी प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण हो गई। 15 अगस्त को जिला मऊगंज हम ऐसी हम बात करते। जब झुंझुने का सवार वहाँ तक सर्किट हाउस तक पहुँचा, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर खराब था तो इस कारण से सब बातें उन तक पहुँची। तो निश्चित रूप से हम विरोधी लोग हैं, विरोधी पक्ष के लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम विरोध करना हमारा दायित्व करते हुए हम हमारे करते हुए पीछे नहीं। आप सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हो और आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। एक बात उन्होंने और कही कि कमलनाथ जी ये उन्होंने एक बात कही कि जो 18-14 महीने में तत्काल जिला क्यों नहीं बना लिया। मैंने जो पत्र दिया उसमें 7 अगस्त तक की जानकारी तो मैंने आप लोगों को दी थी। 7 अगस्त 2019 को कलेक्टर उज्जैन से राज्य शासन ने जानकारी मांगी थी कलेक्टर से। उसके बाद कई बार किस तारीख को वहाँ पहुँचा, उसके बाद में क्या पत्र दिया सिर्फ बच्चे कितने 7 महीने, उस मेरी जो जानकारी थी उसके अनुसार हो सकता है। उसके बाद तो और कलेक्टर साहब ने जानकारी निर्धारित प्रपत्र में कब पहुँचाई, ये इसकी भी जानकारी लेके उनको भी पूर्व विधायक जी को मैं अवगत करा दूंगा कि कितने महीने का डिफरेंस 18 मार्च 2020 का रहा है। उनके हिसाब से 14 महीने, परंतु मेरी जो अभी तक जानकारी दी उसके अंदर 7 महीने की बात है। और चलो ठीक है, मान लिया, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी को नागदा जिला बनाने की घोषणा 2013 में करी थी। कितने में? 2013 में। और 5 साल विधायक रहे थे आपने, तो हमने तो 15 महीने में कर दी, आपने तो 5 साल में भी कुछ काम नहीं करा। सिर्फ 2-4 पूर्व दिलीप गुजर ने क्या विधानसभा में कितने क्वेश्चन पूछे, कितने धरना आंदोलन करें,
तो उसका जवाब भी उनको मिला था। उनके 2 क्वेश्चन तो मेरे संबंधित पूछे थे जिले के संबंध में उन्होंने, तो उन्होंने शासन ने यही जवाब दिया कि नागदा की जिले की मांग दिलीप गुर्जर ने करी है, उनके प्रश्न के जवाब में। और मेरे द्वारा क्या क्या कार्य आंदोलन करे, क्या क्या ज्ञापन दिए गए, उसकी कापी भी उनको उपलब्ध करी, उसकी कापी भी मेरे पास है। तो हमारी कथनी करने में अंतर नहीं, हमने जो कहा है वो करा है।